आज के समय में हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और उसकी यही स्थिति उसके जीवन में दुख और अशांति का कारण बनती है। यही कारण है जिसकी वजह से वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करना है। हमारी इच्छाएं खास तौर पे बाह्य जगत के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसा कि अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, फिर अच्छी जॉब, उसके बाद घर, गाड़ी और मैरिज। लेकिन हर एक इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है और फिर वह उसे प्राप्त करने में लग जाता है और यह चक्र उसका पूरी जिंदगी चलता रहता है। इस तरह वह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। हर एक इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है और वह स्वयं ही अपने जीवन का उद्देश्य चुनता है। लेकिन अगर वह समझ ही नहीं पाया है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह अपनी इच्छाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। यह सही है कि आपकी इच्छाओं से ही आपके उद्देश्य की उत्पत्ति होती है, पर इस पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण होता है। जैसा कि आपके अनियंत्रित गुस्से के कारण आपको नुकसान होता है, परंतु नियंत्रित गुस्से से आपका गुस्सा करने का उद्देश्य पूरा होता है। जैसा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का कंस, दुर्योधन और अश्वत्थामा पर क्रोधित होना उद्देश्य पूर्वक था। जब तक इच्छाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, तब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कपिल पाजी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत क्रिकेट टीम और भारत देश का नाम क्रिकेट जगत में आगे लाना था। इसलिए उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर ही था। जब तक इच्छाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, तब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो अब प्रश्न यह होता है कि हम किस तरह से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हमें सफल होने से रोकती है। इसके लिए एक दमदार तरीका है जो कई हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही असरकारक है, क्योंकि उसकी जरूरत आज के समय में सबसे ज्यादा है। वह तरीका जिसको हम आज के समय में मेडिटेशन कहते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथ योग दर्शन में इसको ध्यान करना कहा गया है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिटेशन की इस नई सीरीज में, जहां पे हम मेडिटेशन के बारे में कुछ प्राचीन और साइंटिफिक बातें देखेंगे। जिसमें सबसे पहले मेडिटेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, उसके प्रकार, उसके फायदे और साइंटिफिक एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट ऑन मेडिटेशन। उसके बाद स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं वह भी देखेंगे। दोस्तों, मेडिटेशन की यह सीरीज बहुत ही दमदार और मजेदार होने वाली है, इसलिए इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि क्या पता शायद आपके दोस्त को इसकी जरूरत हो और इस तरह आपका दोस्त भी सफलता की इस रेस में हमारे साथ दौड़ने लगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।